मैं समझती हूँ कि ये जो फलाए आम के 215 इंस्टीट्यूशन स्कूल्स को टेक ओवर किया, ये जम्मू कश्मीर के जो तालीमी इदारे हैं, जो यहाँ के हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारी यहाँ की सकाफत है, उस पर एक और हमला है। मैं इसलिए सकाफत और जम्मू कश्मीर के तशख्खुस के साथ इसको जोड़ रही हूँ क्योंकि बहुत कम ऐसे स्कूल हैं FAT की तरह जो स्कूलों में इखलाकी इस्लामी तालीम के साथ जो रेगुलर एजुकेशन भी देते हैं। मतलब कोई आप किसी स्कूल का नाम नहीं ले सकते हैं जहाँ पर ये बैलेंस मेंटेन होता हो। और इन स्कूलों में से बहुत ही नामवर शख्सियत उभरी हैं और इसके साथ हज़ारों के तादाद में, मेरे ख्याल में कोई 50-60 हज़ार तो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, फैमिलीज़ हैं जो जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से इसको इसको टेक ओवर करना, पहले तो जमात इस्लामी के तमाम एसेट्स को टेक ओवर किया गया, उन पर बैन लगाई गई, पर तभी उम्मीद थी कि यहाँ एक चुनी हुई सरकार आएगी, इलेक्शन होंगे, तो शायद ये जो हम पे ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं हमारे तशख्खुस पे, हमारे हर इदारे पे, तो कहीं ना कहीं उसको वो रोकने में कामयाब हो जाएंगे। और शायद यही वजह है कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तकरीबन 50 सीटें दी, पार्लियामेंट में 3 मेंबर पार्लियामेंट दिए लद्दाख को लेके। तो पर अफसोस की बात है कि बजाय इसके कि वो इस चीज़ को रोके, तो ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आना, मुझे लगता है कि ये मतलब एज अ कश्मीरी मुझे लगता है एज अ कि ये जो लोगों का जो भरोसा है उन पे क्या गुजरी होगी, मैं उसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहती, क्योंकि पिछले इलेक्शन में तमाम लोगों ने अपनी आइडियोलॉजी से बालातर उठ के, चाहे वो जमात इस्लामी थे, चाहे अहले हदीस थे, चाहे एम्प्लॉयज़ थे, चाहे टीचर्स एसोसिएशन थी, चाहे नौजवान थे, सब ने सोचा कि एक ही जमात को वोट देंगे ताकि ये जो तूफान आ रहा है हम पे मरकज की तरफ से, इसको शायद एक जमात रोक पाएगी, एक ही जमात रोक पाएगी। क्योंकि PDP को तोड़ फोड़ करके PDP लगता था लोगों को ये खत्म हो चुकी है, ये मुकाबला नहीं कर पाएगी। तो ऐसे में ये होना, और अभी आपने देखा कुछ देर पहले जो हमारी उर्दू जबान है सरकारी दफातर में से उसको तकरीबन खारिज किया जा रहा है। हमारी किताबों, हमारे जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसमें जो है हमारे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह हैं, या हमारे अल्लामा इकबाल साहब हैं, या इसी तरह जो हमारे आगा शाहिद साहब हैं, उनको बिल्कुल उससे अलग किया जा रहा है। तो सरकार जो है खामोश है, और इस बार तो सरकार हिस्सा बन गई। आपको याद होगा 2016 और 17 में जब यहाँ बहुत हालात खराब हुए, पथराव रोके ना रुके, दिल्ली से इतनी बड़ी टीम आ गई, बड़े बड़े मिनिस्टर्स की, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की, और हुर्रियत के दरवाजों पे गई कि आप दरवाजा खोलिए, हमसे बात कीजिए, दरवाजे बंद कर दिए। यानी इतने हालात खराब थे। उस वक्त मेरे ऊपर बहुत प्रेशर आया था कि आप जमात इस्लामी के ऊपर क्रैक डाउन कर लीजिए, बैन कर लीजिए, इनको PSA लगा लीजिए, इनके एसेट सीज कर, जो अब हो रहा है, जो इस वक्त की सरकार इस वक्त कर रही है। मगर मैंने सोचा कि अगर मैं अपने ही लोगों पे बिला वजह इस किस्म की कार्रवाई, या तो कोई सबूत हो कि भाई इस वक्त ये कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप कोई एक्शन लोगे, मगर सिर्फ इनकी आइडियोलॉजी की वजह से किसी ने जाके दिल्ली में चुगली खाई थी कि भाई वहाँ जो भी कुछ कर रहे हैं वो जमात इस्लामी के लोग कर रहे हैं, जो पथराव हो रहा है, जो मुल्क के मुखालिफ जो मुहिम चल रही है, वो सब जमात इस्लामी। पर मैंने उस वक्त स्टैंड लिया, जैसे मैंने कुठवा में स्टैंड लिया। हालांकि मेरे पास अक्सरियत नहीं थी, हम PDP BJP सरकार में बने हुए थे। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास अपनी अक्सरियत है, उसके बावजूद वो इस किस्म के फैसले करती है। मुझे लगता है ये अफसोस के लायक है, और इसके बारे में क्या कहूँगा। वैसे तो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और जमात इस्लामी का पुराने वक्त से चल रहा है कि जब शेख साहब मरहूम 77 में आ गए, उसके बाद जमात इस्लामी वालों के साथ क्या किया गया, किस तरह इनके घर चलाए गए, क्या क्या हमारी मुकद्दस किताबें भी नजर आतश की गई। उसके बाद 87 के बाद क्या किया गया, जो फलायम ट्रस्ट के टीचर है उनको कैसे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया। और आज 2025 में अब इनके जो स्कूल थे, जो लोगों के गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, क्योंकि आपने देखा कि सरकारी स्कूलों में जो चीज़ कमी है वो ये स्कूल पूरी करते थे, जिनका कोई नहीं होता था और कम फीस लेके ये तालीम देते थे।
تو آج انہوں نے اتنا بڑا سسٹم جو ایک بنا ہوا ہے اس کو ایک حساب سے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا ہے. کئی گھر اس کے ساتھ وابستہ ہیں, کئی ٹیچر, سب کا مستقبل جو ہے. میم آپ نے ایجوکیشن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, وہ کہتی ہیں کہ ہم نے کچھ اور ڈیسائیڈ کیا تھا کہ کل جو لوکل پرنسپل ہوگا وہ ٹیک اوور کرے گا, مجسٹریٹ کی بات نہیں. پہلے تو ٹیک اوور کیوں کرے؟ اگر پچھلے 8 سال سے جب سے گورنر رول بھی چل رہا ہے, LG کا رول بھی چل رہا ہے, اس کا ٹیک اوور نہیں ہوا تو آج تو پاپولر سرکار ہے, آج کیوں ٹیک اوور ہوا؟ اور اگر منسٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس میں کنفیوژن ہے تو وہ آرڈر کینسل کر دیں. سب سے آسان بات ہے, آرڈر کینسل کر دیں. کہے یہ غلط آرڈر ہے, میں اس کو کینسل کر دیتی ہوں. وہ تو منسٹر ہے نا. تو اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا, لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ, خاص کر ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ اس قسم کا کھلواڑ کرنا, میں سمجھتی ہوں یہ بہت ہی برا ہے. میم, بی جے پی نے ویلکم کیا ہے اس اسٹیپ کو, بولا ہے کہ جو بچے ہیں, ہزاروں میں جو بچے پڑھ رہے تھے ان سکولز میں, وہ سیپریٹسٹ انفلوئنس سے بچ جائیں گے. دیکھیے, میں نے آپ کو کہا ہے کہ بی جے پی نے میرے وقت میں بھی, جب میں ان کے ساتھ الائنس میں تھی, بہت دباؤ ڈالا اور ٹاپ لیول سے مجھ پہ دباؤ آیا کہ آپ جماعت اسلامی کے اوپر کریک ڈاؤن کر لیجئے, بین کر لیجئے, ان کو PSA لگائیے. اور بی جے پی کی آئیڈیالوجی اور NC کی آئیڈیالوجی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے. یہ تو لگتا ہے کہ ایک ہی پیج پہ, دے آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز دس از گوئنگ آن. میم, سجاد لون نے کہا ہے اصلی ٹیم میں تو NC ہے. خیر وہ اس پہ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کمنٹ آن دیٹ. آپ کو لگتا ہے کہ ایجوکیشن منسٹری کی سہمتی تھی اس آرڈر میں, جس طرح سے ڈینائل موڈ پہ ہے آج؟ اگر نہیں ہے تو وہ آرڈر ریسائن کر لے, کینسل کر دے آرڈر, نیا آرڈر نکالے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے ٹیک اوور کرنے کا یا اس میں انٹروین کرنے کا. کر لیں تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. میں تو ریکویسٹ کروں گی سکینہ جی سے کہ آج اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہو جائیے. یہ ایک جماعت اسلامی کی بات نہیں, FAT کی بات نہیں ہے. آج آپ نے یہ کام کر دیا اور دلی والوں کو خوش کرنے کے لیے, کل کچھ اور کریں گے. ارے میں تو ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہے, مگر اس کے باوجود اتنا پریشر آنے, میں نے سب کچھ داؤ پہ لگایا, مگر میں نے کہا میں یہ غلط کام نہیں کروں گی, چاہے کٹھوا ہو چاہے جماعت اسلامی کا ایشو ہو. تو یہ تو بہت برا ہے. 50 سیٹیں ہو کے بھی اگر وہ اس طرح کام کریں گے, اپنے لوگوں کے خلاف جائیں گے, بی جے پی کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں گے, تو مجھے لگتا ہے یہ افسوس کی بات ہے. تھینک یو.